शुभ कर्म करते रहिए, प्रकृति बनाइए शुभ कर्मों की, पारमार्थिक प्रकृति बनाइए, स्वाध्याय की प्रकृति बनाइए। अगर आपकी स्वाध्याय की प्रकृति बन गई, अभ्यास बन गया है, तब आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी होंगी। आप फिर वैसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। फिर आपकी चर्या, स्वभाव, उपस्थिति, भास, मुद्राएं, भंगिमाएं, चेष्टाएं, पूरे आप स्वयं, आपका अभ्यास आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व आप स्वयं, फिर आपकी भाषा, आपकी वाणी, व्यवहार बहुत ही मधुर, सहज होगा। ये स्वाध्याय से ऐसा होगा, तपस्वाध्याय। इसलिए ये नियम है, इनको धारण करें। पतंजल योग दर्शन में इनको नियम बताया है, यम नियम। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणे धानानि। तो जो पहला नियम है वो पवित्रता का है, बाह्यांतर पवित्र रहिए। पवित्रता ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है, ईश्वर पवित्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वः यही स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब बाह्यांतर व शुचि। शुचि भगवान पवित्र हैं, और ये पवित्रता ज्ञान से आती है। पवित्रता का स्रोत ज्ञान है, मुक्ति का भी स्रोत ज्ञान ही है। रते ज्ञानान्न मुक्ति। सब प्रकार के बंधन ज्ञान से ही खुलेंगे, विचार से खुलेंगे। रते ज्ञानान्न मुक्ति। तो जो मुक्ति है वो ज्ञान में है, जो पवित्रता है वो विचार और ज्ञान में है। इसे शौच संतोष तपस्वाध्याय। शौच का अर्थ है बाह्यांतर पवित्र रहिए, बाहर भी और भीतर भी। वैचारिक पवित्र रहिए, चिंतन में पवित्रता रहे, संकल्प में शुभता और पवित्रता रहे। वेद का आदेश है कि संकल्प शुभ ही होना चाहिए, पवित्र ही हो। तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु। अपने मन से कहो कि शुभ संकल्प करे, वो शुभ का विचार करे, वो पवित्रता का विचार करे, आत्मा का विचार करे। जब आत्म विचार करोगे, आत्म विषयक विचार होगा, तब संसार का विचार नहीं होगा। फिर निंदा नहीं करोगे, न्यूनता नहीं दिखेगी, अपवित्रता नहीं दिखेगी, फिर कोई घृणित नहीं दिखेगा, कोई छोटा नहीं दिखेगा। और इसका अभ्यास कीजिए। शुभेच्छा, यही है शुभेच्छा। सुविचारणा, अच्छे विचार करो। तन्नु मानसा, वो चीजें छोटी होती जाएंगी, जो बड़ी दिख रही थी वो छोटी होती जाएंगी। आप समस्या से बाहर तो आए, एक बार दुख से बाहर तो आए। बस 2 4 5 चीजें याद कर ली आपने, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, हर्ष है, शोक है, हानि है, लाभ है, जय और पराजय। और एक बहुत गहरी चीज याद है, अपना और तेरा, मेरा और तेरा। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। कितना अच्छा अभ्यास कर रखा है। क्या बात है, क्या अभ्यास किया है हमने। ये हमारी चीज, ये आपकी चीज है, ये मेरा है, ये तेरा है। यहां मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। अपने आप अपनी एक डिग्री सेट की हुई है, सुख और दुखी। अब ज्यादा दुखी है, अब कम दुखी है, अब ज्यादा हर्ष है, अब कम शोक है। इसमें हानि दिख रही है, इसमें लाभ दिख रहा है। स्वाध्याय करने से हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, ये सब शिथिल होता जाता है। मन रहता ही नहीं स्वाध्याय करने के बाद। जो ये सब विचार करने वाला मन है, वो मन ही नहीं रहता। मन और इंद्रियां शांत हो जाते हैं। प्रत्याहार। फिर धारणा कीजिए, एक जगह मन को बार बार लेकर जाओ, ध्यान, फिर ध्यान में चले जाओगे। और इस प्रकार से समाधि, निर्विकल्प समाधि, विशोका व ज्योतिषमती। अभ्यास ये कीजिए कि आपको शोक न रहे, और विचार से ही वो अवस्था आएगी कि आप में शोक नहीं रहेगा। विशोका व ज्योतिषमती, फिर शोक नहीं रहेगा। इसका और अभ्यास कैसे करें? वीतराग विषम व चित्तम। तो वीतराग महापुरुषों का ध्यान कीजिए। वीतराग, थोड़ा मन को हटाइए यहां से भाई।
एक नया अभ्यास डालिए, सकारात्मक अभ्यास डालिए, यथार्थपरक अभ्यास बनाइए। वीतराग विषम व चित्तम, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। पतंजलि योग दर्शन में आता है वीतराग विषम व चित्तम, अपने चित्त को बार बार वीतराग महापुरुषों की ओर लेकर जाओ। बार बार उनके चरित्र, उनका शील संयम सदाचार, उनकी जीवनचर्या, वो कैसे थे, उनके साथ उनको जोड़ो। इसलिए पतंजलि ऐसा भी कहते हैं कि समाधि के लिए वीतराग महापुरुषों का स्मरण भी बताया है। गुरुओं का स्मरण कीजिए, अपने गुरुजनों का, महापुरुषों का स्मरण कीजिए। वीतराग महापुरुषों का, आदिनाथ का कीजिए, ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का कीजिए, नानक गुरु गोविंद सिंह का स्मरण कीजिए, शंकराचार्य वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य का स्मरण कीजिए, दरियाब स्वामी का स्मरण कीजिए, महापुरुषों का। पुनंतु देव जना माम पुनंतु मनसा ध्या, मन से उनका बार बार स्मरण कीजिए। वो पवित्रता प्रदान करते हैं, पवित्रता। इसलिए कहा गया है कि विचारों में निरंतर रहोगे तो विचारों की ऊष्मा, विचारों की ऊर्जा, विचारों का जो अधिक ज्ञान का आलोक है वो आपको उच्चस्थ लेके जाएगा, उच्चस्थ आपका आरोहण कर देगा, आपको एलिवेट कर देगा। सचमुच विचारों से व्यक्ति एलिवेट होता है, ऊपर जाता है। ये अनुभव है हम सबका। धन से आदमी बड़ा नहीं बनता, धन से धनवान कहलाता है, पर विचारों से महान कहलाता है व्यक्ति, बहुत बड़ा कहलाता है।